आज बिल्कुल पंजाब में जो है वो पुलिस के हाथों जो है आम आवाम की तजलील तो एक पुरानी बात है, लेकिन अब अरकान असम्बली में महफूज नहीं, और वो भी मुस्लिम नून से जिनका ताल्लुक है। मलक वहीद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ पुलिस के हाथों जो एक तजलील करने का वाक़या पेश आया उन्हीं से जानते हैं। मलक साहब, आम आवाम तो पुलिस से खाइफ पहले ही बहुत खौफजदा है, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है करते पुलिस वाले। वो तो घरों में छापे मारें, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। आपकी भी सरेआम जो है रुसवाई की गई है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि सारी पुलिस इस तरह की नहीं है। बड़े बड़े नामवर अच्छे अफीसर भी मौजूद हैं जो इस बात को समझते भी हैं और अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी भी सरंजाम देते हैं। ये एक हादसाती तौर पर यह वकूआ हुआ है, क्योंकि मैं ना तो किसी रोड पर था और ना ही कोई नाका लगा था। मैं अवाम का शुक्रिया अदा कर रहा था और अवाम मेरे साथ शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे साथ चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, काउंसलर्स थे, वो इलाके के मोहल्ले के लोग थे। एक मोहल्ला था, उसका छोटा सा बाजार था। तो ये पीछे आके इन्होंने अपना जो है वो हल्ला बोला है और वो जल्दी पीछे से आके आपकी गाड़ी का घेराव किया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है और कहा है कि आपके शीशे ब्लैक है। अभी आपने देखा मेरी गाड़ी, क्योंकि कुछ शीशे अगर ब्लैक है तो मुझे बता दें, शीशे भी ब्लैक नहीं थे। उन्होंने पीटीआई का एमपी तो नहीं समझ लिया? ये तो अब उसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा था, ये तो अल्लाह जानता है या वो जानता है। लेकिन मैंने पीटीआई के एमपीएस के साथ तो यही कुछ हो रहा है। मैंने नहीं, ये पीटीआई वाली बात इसमें नहीं है। किसी का भी इस्ते नफ्स, वो चाहे मैं हूँ, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे वो पीटीआई है, इस्ते नफ्स पे सब इंस्पेक्टर का भी इस्ते नफ्स है, मेरा भी इस्ते नफ्स है। अच्छा, आपकी गाड़ी का घेराव किया, फिर क्या हुआ? फिर मुझे कहा कि आपकी भी तलाशी लेनी है आपकी गाड़ी की। मैंने कहा ले लें, आपका हक बनता है। मैंने तलाशी दी और फिर जिस तरह उसने तलाशी ली वो भी काबिल जिक्र नहीं है। क्या हुआ था कि वो जो मेरी गाड़ी में बैठे थे बंदे, उनको बाजों से पकड़ पकड़ के बाहर अपना निकाला। तो जब कुछ ना निकला तो मैंने कहा अब मैं ये गुजारिश करूं कि आपको क्या गलत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे दी गई, और फिर अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी तो किसने दी। अगर आप सच्चे हैं तो मैं एक्सक्यूज करूंगा, अगर मैं सच्चा हूं तो फिर आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा हिस्सा वायरल नहीं हुआ। उसने माफी मांगी? फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने कहा था कि अब तलाशी भी ले लो, सब कुछ चेक कर लो, अगर मैं गलत हुआ तो मैं एक्सक्यूज करूंगा, अगर आप गलत हो गए तो फिर आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। जब सब कुछ उसने मुझे चेक कर लिया, मेरे शीशे भी ब्लैक नहीं थे, वो भी वाइट थे, गाड़ी से कुछ बरामद भी नहीं हुआ, पीछे से इंफॉर्मेशन किसकी थी, मैं ये सवाल फिर करता रहा। जब मैंने देखा ना तो फिर मैंने कहा अब आपने कहा था कि अगर आप गलत होंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं एक्सक्यूज करके जाऊंगा। अब आप एक्सक्यूज करें। अब आवाम के सामने मेरी भी आपने तजलील की है, तो वो कहते हैं कि मेरी कान में बात सुने। आपके सामने आपके कैमरे के तवस्सुल से आप भी देखते रहे होंगे कि वो कहता था मेरी कान में बात सुने और साइड पे आ जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। और वो कह रहा था कि ठीक है, मैं अपने वादे पर मैं अपना पूरा उतरूंगा, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन ये कैमरे बंद कराओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, कैमरे के सामने मेरी तजलील हुई है और आपने वादा किया है कि आप गलत होंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। सुना है वो ऑफिसर जो है मुअत्तल हो गया। तो बिल्कुल महकमे ने ज़ाहिर कार्रवाई की होगी, मुझे नहीं इल्म इसका। अच्छा, आपने हर रुकन असम्बली जिसका इस्तेहकाक मजरू होगा पंजाब असम्बली में प्रिविलेज मोशन मूव कर सकता है, आपने ये प्रिविलेज मोशन मूव किए? अभी मैं आया हूँ, अंदर जाऊंगा, बात करता हूँ, करेंगे आज मूव इंशाल्लाह ताला। मैं देखता हूँ। महसूस किया कि कुछ इजलासों में आपको ऐवान के अंदर से भी आपको वॉकआउट करना पड़ रहा है, स्पीकर भी आपकी बात नहीं सुनने को तैयार। ये क्या कोई मुस्लिम नून में ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपने क्या कह दिया कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी होती है। वॉकआउट क्यों करना पड़ा? वो बात कुछ ऐसी थी, मैं रूलिंग मांग रहा था कि एक सियासी अपना एक सजा याफ्ता और एक कैदी, अगर तो वो डाइस पर रखकर कोई भी अपोजिशन लीडर, चाहे वो, मैंने ये भी था चाहे वो अपोजिशन का हो या चाहे हुकूमती बेंचेस पर हो, सजा याफ्ता और अपना जो है जो कैदी हो, आप उसकी तस्वीर रख के अगर स्पीच कर सकती है तो आप मुझे रूलिंग दे दें। मैंने तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब में हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की हुकूमत है, तो तासुर तो यही जा रहा है कि मरियम नवाज की हुकूमत में मुस्लिम नून के एमपीए भी महफूज नहीं है। ये क्यों महफूज नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है। जो आपके साथ जब पुलिस ने बदतमीजी की उसको पता भी था आप लाहौर से एमपी हैं, मुस्लिम नून के एमपी हैं, फिर भी? भाईजान, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सारे अफीसर एक जैसे नहीं हैं। बड़े बड़े आला अफीसर, बड़े बड़े अच्छे अफीसर जो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटियों को सरअंजाम दे रहे हैं। कि हादसा था,
अच्छा, ये ऑल ऑफ सडन पेश है आया। कि आपको खौफ है आपके आपके पीछे कोई ये कोई खौफ है आपके पीछे कोई ये कोई कोई साजिश है या कोई लोगों ने आपको टारगेट किया, आप खौफजदा हैं, क्या ऐसी बात है? ये तो अल्लाह जानता है, हो भी सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से मेरे साथ वहाँ पे मेरी तज़लील हुई, मैंने बड़ा कुछ महसूस किया। नहीं, आप समझते हैं ये कोई पीछे सियासी नासर हैं या पुलिस के अंदर कोई आपका मुखालिफ है? मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पुलिस के अंदर बिल्कुल मेरा कोई मुखालिफ नहीं है। मैं हमेशा पुलिस हमायती हूँ, पुलिस का दोस्त रहा हूँ, पुलिस के साथ पुलिस के साथ तावन करता रहा हूँ और तावन करने वाला हूँ। तो फिर कुछ सियासी अनासर हैं जो आपके पीछे हैं? ये मैं खुद अब नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसको ज़रूर अब बखूबी तौर पर आइंदा के लिए अपना जो है मैं इस पर नज़र रखूँगा। और ऐवान में भी ये मामला उठाएंगे? जी बिल्कुल, मैं करूँगा बात अपनी क़यादत से। इसमें आईजी को तलब करेंगे आप कमेटी में या फिर बात सीसीपीओ तक जाएगी? नहीं, ये उस हद तक तो मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह ताला। जिस हद तक मैंने करना था वो अदारे ने, चूँकि वो भी अदारा है, मैं भी अदारा हूँ, मेरा भी इस्ते नफ्स है, उस अदारे का भी इस्ते नफ्स है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पुलिस के अफसराने वाला को भी कोई गलत फहमी में वो रिपोर्ट जो है वो उन तक पहुंची भी है, अगर एक मिसाल मैं दे रहा हूं, लगता था तो मैं उसको गाड़ी भी में clear करना चाहता हूं। ये इतला थी शायद गाड़ी में असला है आपकी, इस तरह की थी इतला? बिल्कुल हो सकता है, असला बिल्कुल उसकी नुमाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी भी नहीं चाहिए, और मैं करता भी नहीं हूँ। गाड़ी में था भी नहीं? मैं एक वेपन भी नहीं था। तो फिर तो पुलिस ने एक वेपन भी नहीं था। तो फिर अगर मैं यही तो मैं रोना रो रहा हूँ कल से कि अगर फिर मैं उसको कहूँ ना कि यार मैं एक नुमाइंदा भी हूँ, एक एमपी भी हूँ, अगर वेपन नहीं निकला, तलाशी भी दी और मैं बिल्कुल बरीउल जुम्मा निकलता हूँ, तो फिर उसको खुद अपना ये मुझे इज्जत देनी चाहिए थी कि सर मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपको मैंने तकरीर दी है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो लगता है गलत है। तो आपका ये इस्तेहकाक सिर्फ हुकूमती एमपी के लिए, या आप समझते हैं कि अपोजिशन के एमपी के साथ भी ऐसा वाक़या पेश हो तो आप उसके साथ खड़े होंगे? मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। इस नफ्स के बारे में मैं बिल्कुल मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि उस सब इंस्पेक्टर की भी इज्जत नफ्स है, मेरी भी इज्जत नफ्स है। मैं ये हरगिज़ अपने आप को हाजी सनाउल्लाह नहीं कहना चाह रहा यहाँ पर, क्योंकि अब उस बेचारे से अगर गलती हुई थी, वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन कान में या साइड पे जाके माफ़ी मांगना चाह रहा था। तो मैंने कहा यार मेरी तजरीद तुम सरेआम करते हो, तो आप खुद माफ़ी मांगने के लिए मेरे कान में कह रहे हो साइड पे आ जाओ, कैमरे बंद कर दो, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ये थे मलक वहीद जो अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बता रहे थे और बता रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ क्या किया और बतौर रुकन असम्बली तारुफ कराने के बावजूद उनके साथ जो है पुलिस का क्या रवैया रहा। जी।